उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, देवकुंड। ये गांव अपनी शांत प्रकृति, बहती नदियों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोगों में भगवान के प्रति गहरी आस्था थी, पर एक युवक था, अर्जुन, जो धीरे धीरे अपने विश्वास को खोता जा रहा था। अर्जुन मेहनती, ईमानदार और समझदार था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसकी मां बीमार रहती थी और छोटी बहन स्कूल जाती थी। अर्जुन खेतों में कड़ी मेहनत करता, पर पिछले 4 सालों से उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी बारिश नहीं होती, कभी आंधी सब बर्बाद कर जाती। हर बार जब कोई मुसीबत आती, लोग कहते, अर्जुन, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन अर्जुन मन ही मन सोचता, कब ठीक होगा? आखिर कब भगवान मेरी सुनेंगे? उसके मन में धीरे धीरे विश्वास कम होने लगा। एक दिन अर्जुन की मां ने कहा, बेटा, आज शाम देवदत्त बाबा का प्रवचन है। वे बहुत ज्ञानी है, चलो सुनकर आते हैं। अर्जुन मन मारकर मां को मंदिर ले गया। प्रवचन में बाबा जी कह रहे थे, कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि हम कठिन समय में भी श्रद्धा रखते हैं या नहीं। जो गिरता नहीं वही उठता है, और जो टूटता नहीं उसी पर भगवान का हाथ रहता है। अर्जुन को बाबा की बातें अच्छी तो लगी, पर दिल अब भी भारी था। एक दिन निराश होकर वो पास के जंगल की ओर निकल गया। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी का तूफान। वो एक बड़े पेड़ की छांव में बैठकर सोच ही रहा था कि अचानक सामने से एक बूढ़े बाबा आते दिखाई दिए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर शांति का प्रकाश था, मानो वे इंसान नहीं, कोई साधु हों। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ पुत्र? मन इतना भारी क्यों है? अर्जुन ने अपनी सारी आपबीती सुना दी। फसल का नुकसान, मां की बीमारी, बहन की पढ़ाई और भगवान से टूटता विश्वास। सब कुछ सुनकर बाबा धीरे से बोले, अर्जुन, तुम भगवान को सिर्फ दुख के समय याद करते हो। सुख के समय तुम उन्हें धन्यवाद नहीं देते, इसलिए तुम्हारे मन में भरोसा नहीं टिक पाता। भगवान हमें वही देते हैं जो हम सहन कर सकें और उससे सीख सकें। अर्जुन उन्हें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। तभी बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा सा दीपक निकाला और कहा, आज शाम अपने खेत में ये दीपक जलाकर रखना। ये सिर्फ दीपक नहीं है, ये विश्वास की लौ है। इसे जलाते समय मन में एक ही भावना रखना, मैं अपनी मेहनत भी करूंगा और भगवान पर भी भरोसा रखूंगा। बस इतना कर लो, आगे सब ठीक होगा। उसी शाम जैसे बाबा ने कहा था, वो दीपक लेकर अपने खेत पहुंचा। खेत शांत था, हवा धीरे धीरे बह रही थी। उसने दीपक जलाया और पहली बार वर्षों बाद उसके मन में अजीब सी शांति उतर आई। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। इस बार बारिश समय पर हुई, धूप ठीक से निकली और उसकी फसल ऐसी लहलहाई कि पूरा गांव देखने आया। मां की तबीयत भी सुधरने लगी और बहन की पढ़ाई भी बिना रुकावट के जारी रही। अर्जुन ने अनुभव किया कि असली चमत्कार किसी जादू में नहीं, बल्कि विश्वास और निरंतर मेहनत में छिपा है।
उसे समझ आ गया कि भगवान को केवल संकट में नहीं बल्कि सुख में भी याद करना चाहिए, क्योंकि सुख में धन्यवाद और दुख में सहारा यही जीवन को संतुलित रखता है। अब वह हर सुबह खेत में दीपक जलाकर अपनी दिनचर्या शुरू करता और हर शाम आकाश की ओर देखकर कहता, धन्यवाद भगवान, आज का दिन भी आपने ही आसान किया। इस तरह अर्जुन ने न केवल अपने खेत को बल्कि अपने मन को भी उपजाऊ बना लिया, जहां अब शिकायत नहीं बल्कि विश्वास की फसल लहलहाने लगी। गांव वाले आश्चर्य से कहते, अरे अर्जुन, ये सब तुमने कैसे किया? लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुराकर कह देता, बस भगवान पर भरोसा किया है और अपनी मेहनत पर यकीन। एक दिन एक अजीब बात हुई। उसके मन में एक सवाल आया, क्या वो सच में बाबा थे जो मुझे उस दिन उस जंगल में मिले थे, या भगवान ने ही किसी रूप में आकर मुझे राह दिखाई थी? जो भी था, उस मुलाकात ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो धीरे से बोला, शुक्र है प्रभु, आपने मुझे टूटने नहीं दिया, सिखाया कि मेहनत और विश्वास साथ हों तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं रहती। उसके शब्द हवा में घुल गए और उसे लगा जैसे हल्की सी हवा ने उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेर दिया हो। अब गांव वाले भी अर्जुन को एक मिसाल की तरह देखते। वो सबको यही सलाह देता, मुसीबतें आएंगी पर विश्वास मत छोड़ना, भगवान को सिर्फ पुकारो मत, उनका धन्यवाद करना भी सीखो। और फिर हर साल की तरह जब नया मौसम आता, अर्जुन पहले अपनी मिट्टी को छूता, फिर दीपक जलाता और कहता, चलो फिर से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मनोरंजन वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।